क्लास 8 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 8 के चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री प्रायोगिक ज्यामिति में हमें एक्सरसाइज 4.3 करनी है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। लास्ट एक्सरसाइज 4.2 और उससे पहले 4.1 में जो कंडीशंस दी थी, 4.1 में कंडीशंस थी कि हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल, ये इनकी हमें लेंथ पता थी तो हमें एक क्वाड्रेटर कंस्ट्रक्ट करना था। 4.2 में 3 साइड्स और दोनों डायगोनल्स हमें पता थे, तब हमें एक क्वाड्रेटर कंस्ट्रक्ट करना था। अब एक्सरसाइज 4.3 में हमें 2 एडजेसेंट साइड्स पता हैं और 3 जो है एंगल्स हमें पता हैं। तो इनकी सहायता से हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, रचना करनी है। तो सबसे पहला है इसमें एक चतुर्भुज दिया है, उसकी मैं यहाँ पर रफ फिगर बना लेता हूँ। मान लिया ये वो जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है दिया है MORE। इसके अंदर साइड MO 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी साइड है। OR ये 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। तो 2 साइड्स में पता चल गई। अब 3 एंगल्स पता है, तो एंगल M 60 डिग्री का है, एंगल O 105 डिग्री का है और एंगल R ये भी 105 डिग्री का है। तो अब हम इसके अंदर ऐसी साइड को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे जिसके दोनों तरफ के एंगल हमें पता हो। तो ऐसी हमें 2 साइड हैं MO और OR, दोनों ही साइड्स के हमें एंगल यहाँ पर पता है। तो हम दोनों में से कोई सी भी साइड पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं MO साइड जो है ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। तो MO साइड के लिए एंगल है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये साइड हो गई MO। अब इसके जो पॉइंट M है उस पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और O पर 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें ये दोनों कंपास से ही कंस्ट्रक्ट करने हैं। अगर कोई ऐसा एंगल मिल जाए जो कंपास से ना बन सके तो उसके लिए हम साइड में एज ए रफ वर्क D की सहायता से एंगल बनाएंगे, फिर उसके इक्वल एंगल जो है हम अपने कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हमें दोनों ही एंगल हमारे बन सकते हैं, 60 डिग्री भी एंड 105 डिग्री भी। तो सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनाऊंगा मैं। तो कोई भी साइड डिस्टेंस लेकर के कंपास के अंदर और एक आर्क लगाता हूँ। ये आर्क लगाया और सेम डिस्टेंस से इस आर्क ने इस लाइन को जहाँ पर कट किया वहाँ से एक और आर्क में लगाऊंगा सेम डिस्टेंस लेते हुए। तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से पास होगा। इसको मैं मिला करके और कुछ डिस्टेंस तक आगे लेके जाऊंगा। अब O पर मुझे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर मैंने कोई भी डिस्टेंस लेकर के और एक आर्क लगाया। आर्क कितना बड़ा लगाऊंगा कि इस पर 160 डिग्री का एंगल बन सके। ये आर्क लगा, इस आर्क ने लाइन MO को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वहाँ से एक और आर्क सेम डिस्टेंस का, और फिर इस आर्क ने पहले आर्क को जहाँ कट किया वहाँ सेंटर लेकर के और सेम डिस्टेंस से एक आर्क और। तो ये 60 डिग्री वाला एंगल हुआ और अगेन ये 60 वाला, यानी कि टोटल 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब मैं इसमें पहले जो बाद वाला 60 डिग्री है
इसका हाफ करूँगा, यानी कि 190 डिग्री 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाऊँगा मैं। तो इसके थोड़ी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर के और एक आर्क इधर से और फिर एक आर्क इधर से, तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री एंगल। इसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो करूँगा। तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। अब मुझे बनाना है 105, तो इस 90 डिग्री और इस 120 के बीच का जो 30 डिग्री है इसका मैं हाफ यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो इसका हाफ करने के लिए इस डिस्टेंस से थोड़ी सी कम डिस्टेंस में कंपास में लूँगा और एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर की साइड से। तो ये एंगल बन जाएगा अब 105 डिग्री, 90 और प्लस 15। ये बन गया एंगल। इस ये जो साइड आएगी OR आएगी, इसमें मुझे डिस्टेंस लेनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हम लेंगे इसमें। ये आया इस वाले पॉइंट पर, थोड़ा हमने गलती कर दी, नीचे लेके चलना चाहिए था इसको, और कोई बात नहीं, चलिए। तो ये पॉइंट आ जाता है हमारा R। अब सेम एंगल R पर बनाएंगे, तो एंगल के एंगल बराबर बनाना भी मैं सिखा देता हूँ आपको। कोई भी डिस्टेंस लेकर के O के ऊपर रखेंगे, जो हमारा रेडीमेड एंगल है जो हमें बनाया हुआ कहीं से मिलता है वो, और एक आर्क हम यहाँ पर लगा देते हैं। सेम डिस्टेंस लेकर के कंपास में R के ऊपर रखेंगे और एक आर्क यहाँ से भी लगा देंगे। अब आर्क ने इन दोनों लाइंस को जिस पॉइंट पर कट किया हो, जैसे यहाँ पर कट किया है और यहाँ पर कट किया है, तो ये वाली डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे और यहाँ रख करके एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आर्क पहले आर्क को जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको हम R से मिला करके आगे बढ़ा देंगे। और ये वाली लाइन जहाँ पर भी इसको काटेगी वो पॉइंट हमारा आ जाएगा पॉइंट E। तो ये हमारा जो है कोऑर्डिनेटर बन जाता है MORE। ये कोऑर्डिनेटर बन गया। इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 105 डिग्री है और ये भी 105 डिग्री है। ये 6 सेंटीमीटर है साइड और ये 4.5 सेंटीमीटर की साइड है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटर यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेटर रेडी। सेकंड कोऑर्डिनेटर हमें जो बनाना है वो देखते हैं। ये इसके लिए है सेकंड कोऑर्डिनेटर प्लान। तो इसके मैं रफ फिगर यहाँ बनाने जा रहा हूँ। पहले PLAN, ये एक कोऑर्डिनेटर है जिसकी साइड PL 4 सेंटीमीटर है और साइड LA 6.5 सेंटीमीटर है। एंगल्स P ये 90 डिग्री का है, A 110 है और N मीन्स ये वाला एंगल 85 डिग्री है। इसमें मुझे जो ज़रूरी चाहिए एंगल L अगर मुझे पता हो तो मेरा कंस्ट्रक्शन आराम से हो सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं पता तो वो मुझे पहले फाइंड करना होगा। कैसे? हमें पता है कि किसी कोऑर्डिनेटर के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं 4, उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N ये होता है 360 डिग्री। तो P की वैल्यू भी मुझे पता है 90 डिग्री प्लस X प्लस 110 और प्लस 85 इक्वल 360 डिग्री। 90 प्लस 110 200 और 285 हो जाएंगे इक्वल 360 डिग्री। तो यहाँ से X आ जाएंगे 360 माइनस 285, सब्ट्रैक्ट होकर के मिलते हैं 15 और 60 75 75 डिग्री। तो यानी कि जो एंगल X है ये हमें मिल गया 75 डिग्री। अब हम आराम से अपना जो कोऑर्डिनेटर है उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले
इसमें साइड PL ड्रॉ करेंगे, या एंगल साइड AL भी ले सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो चलिए यही ले लेते हैं पहले 6.5 सेंटीमीटर की साइड। ये साइड है LA। अब हमें यह है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें इस पर एंगल बनाने हैं 75 और 110। तो देखिए 105 तो हम बना सकते थे कंपास से इजीली, 110 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो सकता है। 75 भी बन जाएगा, 75 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले 75 बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। कोई भी डिस्टेंस लेकर के कंपास के अंदर और एक आर्क लगाएंगे, फिर ये यहाँ से दूसरा आर्क और ये फिर यहाँ से तीसरा आर्क। तो ये एंगल बनता है 120 डिग्री का, क्योंकि हमें पहले 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर बनाना होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाली डिस्टेंस से थोड़ी सी कम डिस्टेंस कंपास में लेंगे और एक आर्क इधर की तरफ से लगाएंगे और ये दूसरा आर्क इधर की तरफ से लगाएंगे। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसको हम पॉइंट L से मिला करके, तो ये एंगल बन जाता है हमारा 90 डिग्री एंगल। अब हमें क्या करना है कि ये 60 डिग्री एंगल था यहाँ पर और ये 90 डिग्री एंगल का, तो 60 और 90 का जो बीच का 30 डिग्री है इसका मैं हाफ करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा 75 डिग्री। तो इसका हाफ करने के लिए इस डिस्टेंस से थोड़ी सी कम डिस्टेंस कंपास के अंदर लेंगे और एक आर्क यहाँ से लगा देंगे, उसी तरीके से दूसरा आर्क यहाँ से लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट मिला मुझे, ये हाफ करेगा इस एंगल को और ये बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल। तो पॉइंट L पर 75 डिग्री बन गया और ये डिस्टेंस जो है कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो हम 4 सेंटीमीटर इसमें से कट करेंगे, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ P। अब हमें पॉइंट N और चाहिए। पॉइंट N के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो P पर 90 डिग्री का एंगल बना लें या फिर A पर 110 डिग्री का एंगल बना करके और तब हम उसको फिर वहाँ से, तो 110 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रफ वर्क करूँगा और कोई भी एक एंगल साइड एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर 110 डिग्री का एंगल मैं बनाऊँगा। मुझे इस साइड बनाना है तो इसी साइड में बनाऊँगा इस रफ वर्क में। तो ये हो गया यहाँ पर 110 डिग्री। इसको हम यहाँ मिला करके एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। कोई भी काम करें चेक करने में कोई बुराई नहीं होती। हाँ ठीक है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे तो ये बन गया हमारा 110 डिग्री का एंगल। तो अब इस 110 डिग्री का जो एंगल है, कोई भी हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे। सेम डिस्टेंस का आर्क पॉइंट A पर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब इस आर्क ने ये जो हमारा एंगल था 110 डिग्री का, उसकी जो साइड्स हैं उनको किस किस पॉइंट पर काटा, वो डिस्टेंस हम कंपास के अंदर लेंगे। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी कंपास के अंदर। सेम डिस्टेंस यहाँ से लेकर के और ये हमने अपना कट लगा दिया। तो ये एंगल हमारा 110 डिग्री का एंगल बन जाएगा पॉइंट A पर। अब ये मुझे पता चल गया 6.5, ये 4 सेंटीमीटर, 110 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया। अब या तो मैं N पर 85 डिग्री का एंगल बना दूं या P पर 90 डिग्री का एंगल बना दूं। तो मैं P पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाना प्रेफर करूँगा। तो कोई भी डिस्टेंस लेकर के P के ऊपर रखेंगे और
एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क आया, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, यहाँ से ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और फिर यहाँ से रख करके अगेन एक और 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब इस 120 का हाफ करेंगे, तो उसके लिए हम ये डिस्टेंस लेकर के कंपास में इससे थोड़ी सी कम डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क इधर की साइड से लेंगे और दूसरा आर्क इधर की साइड से लेंगे। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो पॉइंट हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा पॉइंट P के ऊपर। ये आ गया हमारा 90 डिग्री एंगल। ये वाली लाइन जो होगी इस लाइन को जहाँ पर भी कट करेगी वही पॉइंट होगा हमारा N। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये एंगल जो होगा ऑटोमेटिकली 85 डिग्री का होगा। इसको हम आराम से यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, ये ठीक 85 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटर बन गया PLAN, जिसकी दो साइड्स हमें पता थी 6.5 एंड 4 सेंटीमीटर। तीन एंगल हमें दिए हुए थे 90, 85, 110, लेकिन तीनों एंगल इस तरीके से दिए थे कि उनसे हम ये कोऑर्डिनेटर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ना कर सकें। तो हमने चौथा एंगल हमने पता किया 75 डिग्री का। ये वाला 75 का है और ये हमारा एंगल था 110 डिग्री का। तो चौथा एंगल हमने पता किया और तब जाकर के हमने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट अपनी कर पाए। फिर इसमें थर्ड पार्ट में एक पैरेललोग्राम दिया है। ये एक पैरेललोग्राम है HEAR और साइड है इसकी HE बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जब ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी, इसके अपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। एंगल E और साइड EA ये वाली 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी। एंगल R दिया है 85 डिग्री। तो जब ये एंगल पता है मुझे 85, तो इसके अपोजिट एंगल भी 85 होगा। बाकी के हम दोनों एंगल भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? किसी भी पैरेललोग्राम में जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम एंगल H प्लस एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल R 360 डिग्री। H कितना है? अच्छा, पहले तो हमें H पता करना होगा। चलिए करते हैं। एंगल H एज इट इज रखते हैं, प्लस E 85 डिग्री है। A एंगल और एंगल H आपस में बराबर होंगे तो एक ही जगह में H ही रख देता हूँ, और R 85 डिग्री है। तो ये हो गया 360 डिग्री। 2 एंगल H और 85 प्लस 85, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 प्लस 170 इक्वल 360। तो 2 एंगल H इक्वल 360 माइनस 170, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आ जाते हैं ये 190 डिग्री। तो एंगल H इज इक्वल टू 190/2 मीन्स ये हमें मिलते हैं, सब्ट्रैक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो 50 और 45 95 डिग्री। तो एंगल H और एंगल A जो हमें मिलते हैं वो 95 डिग्री के एंगल मिलते हैं। ये मैंने 6 सेंटीमीटर की साइड E और A यहाँ पर ड्रॉ की है। अब मैं इसकी इस साइड पर एक एंगल 85 का E पर और A पर
बनाऊंगा एंगल कितना 45 का। तो 85 डिग्री का एंगल हमारे पास ऑलरेडी है बना हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वहाँ पर। चलिए मैं दोबारा एक बार फिर बना करके और आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ की है और मुझे बनाना है ई पर, यानी कि इस साइड में। तो यानी कि मैं इसी साइड में इसमें एंगल बनाऊंगा 85 डिग्री। तो ये हो जाएंगे हमारे 60, 70, 80, 85। तो इसके बराबर मैं एंगल यहाँ बनाऊंगा। कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया मैंने और सेम आर्क, सेम डिस्टेंस वाला आर्क पॉइंट ई से बनाया। ये डिस्टेंस मैंने इसके अंदर ली जो आर्क ने दोनों साइड्स को कट किया है, और यहाँ पर जो कट किया है वहाँ से मैंने एक आर्क लगा करके, और ये एंगल मेरा बन गया 85 डिग्री। अब इसमें मैं 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के, कौन सी साइड आएगी ये ई एच साइड आएगी हमारी, इसमें हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये आ जाता है हमारे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, और ये पॉइंट हमें मिल जाता है पॉइंट एच। अब ये एंगल मैंने बनाया 85 डिग्री का। अब ए पर जो एंगल बनेगा 95 डिग्री। अब 95 डिग्री का एंगल हम जो है कंपास की हेल्प से नहीं बना पाएंगे, उसके लिए हमें रफ एंगल बना करके फिर उसके इक्वल एक एंगल यहाँ हमें बनाना होगा। तो चलिए, ये मैंने लाइन यहाँ पर ड्रा की हुई है और इसके इस पॉइंट पर मुझे एंगल 95 का बनाना है। तो ये मैं यहाँ पर एक एंगल 95 का ड्रॉ करूँगा। ये हो गया एंगल 95 डिग्री। अब इस एंगल के इक्वल एक एंगल मैं जो हूँ अपने पॉइंट ए पर बनाऊंगा। उसके लिए यहाँ मैंने कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ड्रॉ किया और सेम आर्क मैंने जो है पॉइंट ए से इधर ड्रॉ किया। इस आर्क की जो लेंथ है वो मैं लूँगा यहाँ पर कंपास के अंदर, और एक पॉइंट उससे मैं यहाँ इस आर्क पे लूँगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा मेरा 95 डिग्री के लिए। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं एक्स्ट्रा को। इस पॉइंट को ए से मिला करके और हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट ए पर 95 डिग्री का एंगल हमारा बन जाता है। इसमें हम 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस साइड में कट करेंगे। ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हमारा मिल जाता है HEAR। H को R से यहाँ हम मिला देंगे और ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया HEAR, जिसका एक एंगल 85 है और ये एंगल 95 है। ये वाला अपोजिट एंगल है तो इस कारण से 85 है, और ये भी अपोजिट एंगल है और 95 डिग्री है। ये वाली साइड हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी, ये वाली 5 सेंटीमीटर ड्रॉ की है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम HEAR यहाँ अपना अब इसके अंदर फोर्थ जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, जिसकी मैं रफ फिगर अभी यहाँ बनाऊँगा। ये एक रेक्टेंगल है OKAY और इसकी साइड OK 7 सेंटीमीटर है और KA यानी कि ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है। तो हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी कि ये 7 सेंटीमीटर होगी और इसके अपोजिट ये OY 5 सेंटीमीटर होगी। और क्या प्रॉपर्टी पता है हमें इसकी कि जो इसके एंगल्स हैं, इंटरनल्स एंगल्स, चारों 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी हमें पता है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम ये रेक्टेंगल यहाँ पर
कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ओ के हम खींचते हैं 7 सेंटीमीटर। ये हुआ पॉइंट लाइन ओ के 7 सेंटीमीटर। अब दोनों पॉइंट्स पर ओ पर भी और के पर भी मैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करूँगा। तो कोई भी डिस्टेंस लेंगे हम और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जहाँ पर कट करेगा फिर यहाँ से ये 120 एंगल बन गया। इसी तरीके से के लिए भी करेंगे, हम साथ साथ करते चलते हैं दोनों। अब बाद वाले 60 का बाइसेक्ट करेंगे इसको। तो थोड़ी सी कम डिस्टेंस लेकर के एक ड्रॉ इधर से करेंगे आर्क और एक आर्क इधर से ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ करेंगे, इसमें भी ऐसे ही हमने किया। तो ये जो हमारे दो पॉइंट्स मिले ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ओ पर और के पर। ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं इन दोनों में हम 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इसमें आई इस पॉइंट पर और इसमें आई इस वाले पॉइंट पर। तो ये दोनों पॉइंट हमें मिले ए एंड वाई। तो इन दोनों को मिला देंगे, ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर रेडी हो गया। तो ओ के ए वाई इसके ये एंगल अपने आप 90 डिग्री होएगा और ये वाला एंगल भी अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। ये साइड 7 सेंटीमीटर होगी, ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल हमारा रेडी हो गया। इसी के साथ में एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।